हरे कृष्णा बच्चों, सुप्रभात। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था क्रिया। आज हम इसका अभ्यास करेंगे। निकालो अभ्यास। दिए गए वाक्यों में क्रिया का कौन सा भेद है, सही का निशान लगाकर बताइए। बादल गरज रहे हैं, ये कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया। कौन सी क्रिया है? अकर्मक। कुत्ता भौंकता है, अकर्मक क्रिया। तान्या तस्वीर बना रही है, सकर्मक क्रिया। इन कपड़ों को गरीबों में बांट दो, अकर्मक क्रिया। मैं किताब खरीद लूँगा, सकर्मक क्रिया। रवि हंसता है, अकर्मक क्रिया। अगला प्रश्न, कोष्टक में दिए गए क्रिया शब्दों के सही रूप से वाक्य पूरे कीजिए। अध्यापक ने बच्चों को समझाया, मैंने उसे खाने पर बुलाया है। मैं कल सिनेमा देखने जाऊंगा, वह रोज पार्क में दौड़ता है। किसान ने बैलों को रोटी खिलाई। अगला प्रश्न, दिए गए वाक्यों में कर्म लिखिए। लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। चिड़िया छत पर दाना चुग रही है। मैंने मित्र को पत्र लिखा। राम खाना खा रहा है, हाथी गन्ना खाता है। क्रिया किसे कहते हैं? वे शब्द जिनसे किसी काम के करने या होने का पता चले, वे क्रिया कहलाते हैं। अगला प्रश्न, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया के एक एक उदाहरण लिखिए। अकर्मक क्रिया, शेर गरजता है। सकर्मक क्रिया, माताजी खाना बना रही है। बच्चों, आपको ये जो मैंने अभ्यास कराया है, ये आपको अपनी पुस्तक में ही करना है और मुझे बताना है। अब हम पढ़ेंगे अशुद्धि शोधन। व्याकरण में हमें शब्दों और वाक्यों के सही उच्चारण की जानकारी देता है। व्याकरण हमें शब्दों और वाक्यों के सही उच्चारण की जानकारी देता है, लेकिन कभी कभी व्याकरण के नियमों की सही जानकारी न होने के कारण शब्दों और वाक्यों में अशुद्धियाँ आ जाती है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें हम जैसा उच्चारण करेंगे वैसा ही लिखा भी जाएगा। नीचे अशुद्धियों के बारे में जानकारी दी जा रही है, इन्हें पढ़िए और अभ्यास कीजिए। अशुद्ध शब्द, शुद्ध शब्द। चाँद, चांद। कवि, कवि। प्रणाम, प्रणाम। रूप, रूप। जवाब, जवाब। आनंद, आनंद। ऋषि, ऋषि। वायु, वायु। मिठाइयाँ, मिठाइयाँ। क्षमा, क्षमा। ज्ञान, ज्ञान। सखी, सखी। प्रसाद, प्रसाद। आहार, आहार। नमस्कार, नमस्कार। शारीरिक, शारीरिक। अध्ययन, अध्ययन। पूजनीय, पूजनीय। आशीर्वाद, आशीर्वाद। समाप्त, समाप्त। पति, पति। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। त्योहार, त्योहार। झूठ, झूठ। चिन्ह, चिन्ह। क्योंकि, क्योंकि। पत्नी, पत्नी। कभी कभी वाक्यों के उच्चारण में अशुद्धि होने के कारण वाक्य गलत हो जाते हैं। आइए ऐसे वाक्यों की जानकारी लें। अशुद्ध वाक्य, शुद्ध वाक्य।
मेरे को नहीं जाने को है, मुझे नहीं जाना है। नेहा को 3 भाई है, नेहा के 3 भाई है। मेरे को नहीं पता, मुझे पता नहीं है। पेड़ पर से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं। मैंने रात भर पढ़ा, मैंने रात भर पढ़ा। मैं रात भर पढ़ा। बगीचा में अनेकों फूल है, बगीचे में अनेक फूल है। संजय ने मिठाई खाया, संजय ने मिठाई खाई। हवा बह रहा है, हवा बह रही है। वह दूध पीता पीता सो गया, वह दूध पीते पीते सो गया। उसे 300 रुपये जुर्माने हुए, उसे 300 रुपये जुर्माना हुआ। तुम काम किया, तुमने काम किया। पिताजी कल जाएगा, पिताजी कल जाएंगे। मैं कल बहुत डरा, मैं कल बहुत डर गया। तुझे क्या काम है, तुम्हें क्या काम है। हम सब खाना खाएगा, हम सब खाना खाएंगे। बच्चों, इस तरह वाक्य में भी गलतियाँ अशुद्धियाँ होती हैं। हमें हमेशा शुद्ध वाक्य ही बोलना चाहिए। अब हम इसका अभ्यास करेंगे। निकालो अभ्यास। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध शब्द पर गोला लगाइए। प्रणाम, 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 प्रणाम। आनंद, 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 आनंद। पूजनीय, 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 पूजनीय। आशीर्वाद, 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 आशीर्वाद। अगला प्रश्न, अशुद्ध शब्दों का शुद्ध शब्दों से मिलान कीजिए। अशुद्ध शब्द का शुद्ध शब्द से मिलान। धोखा, धोखा। चांद, चांद। पति, पति। धर्म, धर्म। रूप, रूप। आशीर्वाद, आशीर्वाद। अगला प्रश्न, दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। क्षमा, क्षमा। स्वास्थ्य, स्वास्थ्य। जवाब, जवाब। दांत, दांत। रूप, रूप। वायु, वायु। अगला, दिए गए अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके दोबारा लिखिए। मैं कपड़ा पहन रहा हूँ, मैं कपड़े पहन रहा हूँ। आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग क्या कर रहे हैं। रमेश का पिताजी आया है, रमेश के पिताजी आए हैं। मेरे को प्यास लगी है, मुझे प्यास लगी है। बच्चों, आपको ये अभ्यास अपनी पुस्तक में ही करना है और मुझे बताना है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।